Hello students, today we are continuing our lecture on cubes and cube roots from class 8. आज हम class 8 के chapter cubes and cube roots का next topic करेंगे think, discuss and write. तो इसमें हमें ये पूछा गया है state true or false for any integer m square is less than m cube. Why? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब. ओके, हम एक इंटीग्रल ले रहे हैं. सपोज हमने इंटीग्रल लिया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 विच इज लेस देन 2 का क्यूब. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. सही है ये. नेक्स्ट हमने लिया 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और क्यूब क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27. अगेन यही है. अब हमने लिया 4 में क्या होगा 4 4 ज़ा 16, स्क्वायर आ जाएगा 16 और क्यूब आ जाएगा 16 4 ज़ा 64. तो हम यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि जो ये स्क्वायर्स हैं ये लेस देन क्यूब्स हैं. नाउ वी हैव गॉट अ डिफरेंट सिचुएशन. सपोज आई टेक द वैल्यू ऑफ m एज 1. तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब दोनों हमारे पास क्या आएंगे, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 का क्यूब करेंगे तो वो भी हमारे पास 1 आएगा. इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि m स्क्वायर और m क्यूब दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं. ओके, ये हम हटा सकते हैं, ये हमने बताने के लिए किया था. ओके, ओके. नाउ सपोज आई हैव टेकन m इज इक्वल टू 0. अब 0 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास 0 आएगा, 0 का क्यूब करूंगी तो भी मेरे पास 0 आएगा. तो यहाँ भी ये चीज m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब होल्ड नहीं हो रही है. नाउ ये दोनों कंडीशंस के अंदर होल्ड नहीं हो रही है. नाउ थर्ड थिंग, आई हैव टेकन m इज इक्वल टू -1. अब इस कंडीशन में क्या होगा, -1 का स्क्वायर करूंगी मैं, -1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू 1. तो मेरा m -1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 1 के बराबर होगा. और -1 का क्यूब करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1. तो -1 इंटू -1 इज 1 इंटू -1, दिस विल बी इक्वल टू -1. तो ये हो जाएगा -1. अब मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे जो है ये जो 1 है ये इस -1 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हो गई है यहाँ पे उल्टी. ओके, अगेन सपोज मैं -2 लेती हूँ, m की वैल्यू मैंने ली -2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2, क्योंकि हमें m का स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा मेरे पास 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. लेकिन मैं m क्यूब लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2. तो ये मेरे पास -2 इंटू -2 हो जाएगा 4 इंटू -2, दिस विल बी इक्वल टू -8. तो मेरे पास -2 लेने पे m स्क्वायर आएगा 4 और m क्यूब जो होगा वो होगा -8. अगेन ये बड़ा है. तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन के अंदर m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब. लेकिन अगर m की वैल्यू मेरे पास 1 है तो m स्क्वायर इज इक्वल टू m क्यूब. मेरे पास m की वैल्यू 0 है, अगेन m स्क्वायर इज इक्वल टू m क्यूब. और m की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में m स्क्वायर की वैल्यू मोर देन m क्यूब है. सो मैं ये क्लियरली कह सकती हूँ कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा. ओके, आंसर क्या आ जाएगा इसमें, फॉल्स. और मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है.
अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।